कृपा की प्रहलाद पर, कृपा करके प्रहलाद को आशीर्वाद दिया, तू मेरे भक्तों में सबसे बड़ा भक्त होगा। आशीर्वाद दे करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। जय जय श्री नरसिंह भगवान, भक्त की लाज बचाने वाले, भक्त की लाज बचावे वाले ऐसे नरसिंह भगवान के चरणों में मैं नहीं हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। एक बार फिर से जयकारा लगाएं, बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। आहा, जब जब पता है भगवान जी कब कब आते हैं? जब जब अत्याचार बढ़ता है, जब जब असुर बढ़ते हैं, जब जब दैत्य बढ़ते हैं, तब तब भगवान अवतार धारण करते हैं। आइए इसी वंश में सुखदेव जी कहते हैं, राजन भक्त प्रहलाद के पौत्र एक राजा थे जिनका नाम राजा बलि था। बलि था, भक्त प्रहलाद जी के पौत्र थे। और वह बलि राजा बड़ा प्रतापी राजा था, शुक्राचार्य जी का शिष्य था। देखो लघु लघु रूप में हम अपनी कथाएं लेते हैं क्योंकि हमारी कथा बहुत है, अभी राम कथा भी बाकी है। कथाएं इतनी है, समुद्र मंथन की कथा है, समुद्र मंथन की कथा में तुम्हें 7 दिन निकल जाएंगे एक ही कथा में है। बहुत कथाएं हैं लेकिन समय बहुत कम है। हम सभी के पास, आपके पास, हमारे पास तो पूरा समय। ऐसा सुंदर पांडाल लगवा दो, ऐसे सुंदर संगीत वाले बिठा दो, ऐसा बढ़िया माइक लगवा दो, ऐसी बढ़िया सजावट करवा दो, ऐसी चमकीली पगड़ी पहना दो, तो हम तो 4 घंटा नहीं 40 घंटा भागवत करते ही रहेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और ऐसे सुंदर श्रोता हो सुनवे वाले, जो जब तक आरती है जाए तब तक हिलती नहीं है हमारी माताएं। ये बात तो मैंने देखी है, नहीं बहुत जगह देखा है कि अपने काम को कोई छोड़ता नहीं है लेकिन बेचारी लेट हो जाती है कथा के चक्कर में। अच्छा एक बात बताओ, आराम तो दुनिया करती है ना? आराम दुनिया करती है। आराम का मतलब पता है आपको? आराम कहाँ मिलता है ये बताओ? कहाँ आराम? ऊपर ऐसा के आराम ना मिले। ऊपर तो भले बुरे कर्मों की हिसाब होता है कि तूने ये कर्म किए, वहां हिसाब किताब होता है। आराम मिलता है भगवान के नाम में, भगवान की कथा में। कैसे? आ और राम बोल, आजा और राम बोल। आराम समझ में आया कि नहीं? आ और राम, आओगे और राम नाम बोलोगे तो 84 कट जाएगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल के। इसी वंश में आकर के एक राजा बलि हुए जो शुक्राचार्य जी के परम भक्त थे, सेवक थे। एक दिन उन्होंने क्या किया, स्वर्ग पे चढ़ाई कर दी, सभी देवताओं को खदेड़ करके भगा दिया। अब भगा दिया तो सब देवता डर के मारे भगवान नारायण के पास पहुंचे। भगवान से कहने लगे, प्रभु ये हमें जीने नहीं दे रहा है बलि, क्या करें इसका? संक्षिप्त में सुना रहे, क्या करें इसका? बोले चिंता ना करो, इसका मेरे पास उपाय है। बोले प्रभु हम कंदराओं में, पर्वतों में, गुफाओं में छुपते छुपते थक चुके हैं, स्वर्ग में रहने वाले देवता, बताओ स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को बार बार कष्ट क्यों मिलता था? क्यों मिलता है? क्योंकि स्वर्ग चीज ऐसी है कि वहां वे सब कुछ भूल जाते हैं। सुंदर सुंदर है, अप्सराएं वहां नाचती हैं। सुंदर वृक्ष, कल्प वृक्ष वहां पे है स्वर्ग में। कल्पना करो, वृक्ष तुरंत देता है, सब कुछ वहां पे है। तो स्वर्ग की कामना कौन नहीं करेगा ये बताओ? प्रेम से बोलो राधे राधे। आज भगवान नारायण ने कहा ठीक है चिंता ना करो, तुम राजा बलि से जाकर के बोलो कि भाई हम तुमसे संधि करना चाहते हैं। इंद्र देवता कहने लगा प्रभु हम उसके दरवाजे पे जाएंगे तो हमारा वध नहीं कर देगा? बोले बिल्कुल नहीं, बलि इतना बड़ा अज्ञानी नहीं है, दैत्य बेशक है, दैत्य कुली में बेशक जन्मा है, लेकिन तुम्हें पता है उसका दादा कितना बड़ा भगत था? जाओ, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, जाओ। तो सभी देवता लोग
राजा बलि के पास पहुंचे और कहने लगे, क्या कहने लगे? बोले हमसे यारी कर लो, हमसे दोस्ती करो। राजा बलि कहने लगा, क्यों? मुझे क्या फायदा तुमसे मित्रता करने में? देवता और दैत्यों का तो हमेशा से जो है तीन एक का आंकड़ा रहता है, देवता और दैत्यों का। दैत्य सोचते हैं कि कैसे भी इनका काम बन न जाए देवताओं का, और देवता सोचते हैं कि कैसे कहूं दैत्य नहीं आ जाए, राक्षस नहीं आ जाए। है दोनों भाई भाई, एक दिति के और एक अदिति के। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। पेरंग पेरा एक और बोली आनंद कंद भगवान की जय। आज एक माला दे दो प्रभु की कृपा ऐसी दे रहे पंडित जी के बोले देवता लोग बोले, सुनो हम लोग इसलिए संधि कर रहे हैं, इसलिए संधि कर रहे हैं कि हम लोग एक आयोग करेंगे। आयोजन बोले कैसा आयोजन? बोले समुद्र मंथन का आयोजन करेंगे। अगर समुद्र मंथन करेंगे हम लोग तो समुद्र में से अमृत निकलेगा, और वो अमृत हम दोनों पी लेंगे मिल बांट करके, तुम भी अजर अमर और हम भी अजर अमर। बोलो राधे राधे। राजा बलि मान गया, बोले ठीक है समुद्र मंथन होने दो। तो सभी लोग भगवान नारायण के पास पहुंचे। देवता लोग कहने लगे, प्रभु राजा बलि मान गया मंथन के लिए। तो भगवान ने कहा, जाओ वासुकी नाग के पास, वासुकी नाग के पास जाओ, मंदराचल पर्वत के पास जाओ, सबसे आज्ञा लो। तो मंदराचल पर्वत को जैसे ही उठा करके लाने लगे देवता और दैत्य लोग, तो मंदराचल पर्वत कोई मामूली पर्वत नहीं था, विशाल पर्वत था। उसका भार वह सभी सह ना सके। चढ़ चढ़ करके किसी की टांग टूटी, किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा। सब त्राहिमाम करने लगे, भगवान को याद करने लगे। बोले हे प्रभु अब तो आप ही रक्षा करो। तो उस मंदराचल पर्वत को स्थिर करने के लिए परमात्मा ने क्या लीला खेली? कछुए का रूप बनाया। बोलिए कच्छप भगवान की। किस किस को पता है कि भगवान ने कच्छप अवतार लिया? बताओ, सबको पता है ना? कछुए का भी अवतार लिया है भगवान ने। अब कछुआ बन के भगवान जी वह बहुत बड़े पर्वत के नीचे लग गए अपनी पीठ। तो सुखदेव कहते हैं, हे राजन, मेरे नारायण ने इतना बड़ा कछुए का रूप बनाया कि जो सहस्त्रों मील लंबा चौड़ा मंदराचल पर्वत था, वह मंदराचल भगवान की पीठ को ऐसा लगता है जैसे उनकी पीठ को कोई खुजा रहा हो। इतना बड़ा रूप बनाया। अब तो वासुकी नाग को बुलाया। वासुकी नाग क्यों बुलाया? क्योंकि भाई समुद्र मंथन है। मंथन आप समझते ही हो, जैसे दूध में से माखन निकालते हैं मथ के, ऐसे ही समुद्र को मथनाए। तो वासुकी नाग को चारों तरफ से लपेट दिया। अब देवता और दैत्य आपस में विचार करने लगे, कौन पूंछ की तरफ लगेगा और कौन मुख की तरफ लगेगा। तो दैत्य लोग कहने लगे, सर्प की पूंछ अशुभ होती है, हम मुख की तरफ लगेंगे। और देवता लोग पूंछ की तरफ लग गए। समुद्र मंथन प्रारंभ होने लगा। जैसे ही मथने को उद्यत हुए तो उस वासुकी नाग में से मुख में से इतनी घोर प्रचंड अग्नि निकली। उस अग्नि से वह सारे दैत्य जल गए, बुझ गए, राख हो गए, मर गए। अब भगवान ने फिर कृपा की, क्योंकि प्रभु की कृपा भयों सबका जो, बिना उसकी कृपा के कुछ होता है नहीं। आज मेरे गोविंद मेरे प्रभु ने ऐसी लीला करी। प्रेम से बोलो राधे राधे, मिलकर के बोलो, जोर से बोलो राधे राधे। आज भगवान ने कृपामयी दृष्टि उन सभी दैत्यों पर डाली और दैत्यों पर कृपामयी दृष्टि डाली, तो प्रभु की कृपा से वो ज्यों की त्यों हो गए। अब क्या होता है, सबसे पहली वस्तु क्या निकली समुद्र में से, किसी को पता है? हलाहल विष निकला, कालकूट नाम का विष। हलाहल खोलता हुआ धधकता हुआ जहर निकला।
अब वो विष जैसे ही बाहर को आया, चार ऐसे बढ़ने लगा तो सभी देवता त्राहिमाम करने लगे। भगवान नारायण से कहने लगे, प्रभु क्या किया जाए, ये विष तो पूरे विश्व प्रपंच को नष्ट कर देगा। तो भगवान कहने लगे, भोले बाबा के पास लेके जाओ, इसका उपाय भोले बाबा के पास है। सभी देवता और दैत्य लोग उस विष के प्याले को लेकर भोले बाबा के पास पहुंच गए। अब भोले बाबा के पास में पार्वती मैया बैठी हैं, तो देवता लोगों की हिम्मत नहीं कि बोल दें। तो भोले बाबा के पास खड़े खड़े बहुत देर हो गई, भगवान की आंखें खुली। भगवान कहने लगे, कहिए आप लोग कैसे आए, देवता लोग कैसे आए हो आप लोग? बोले, प्रभु इस संकट से हमें बचाओ, क्योंकि विष हलाहल विष। भोले बाबा कहने लगे, लाओ। पार्वती जी कहने लगे, क्या कहते हो प्रभु, मेरा ख्याल नहीं है, जहर को पी करके पता है क्या होगा, ये हलाहल विष है। भोलेनाथ कहने लगे, कोई बात नहीं देवी, प्रेम से मुझे कोई विष भी पिलाता है तो मैं पी जाता हूं, प्रेम से। भोले बाबा को तुम प्रेम से भोले बाबा को कुछ भी चढ़ाया हो, भोले बाबा उसी को स्वीकार करते हैं, करते कि नहीं? पिलपिला अमरूद चढ़ा दोगी तो भोले बाबा यूं नहीं कहेंगे पिलपिलो है, यह उठा ले जा, नहीं कहेंगे भगवान। संतरा तुमने चढ़ा दिया, पत्त में क्या पता संतरे के भीतर वो कैसी है, संतरा सड़ा हुआ है कि अच्छा है, देखने में बाहर से अच्छा है ना, भीतर से खोल के नहीं ना देखा, चढ़ा दिया। लेकिन भोलेनाथ को पता है कि वो पूरा खट्टा है, इतना खट्टा है कि, लेकिन भाव से मेरे भोलेनाथ खट्टा मीठा सब कुछ खा जाते हैं, जहर भी खा जाते हैं। प्याले को ले लिया और प्याले किस प्रकार से पिया पता है? सबसे पहले भोले बाबा ने रा शब्द का उच्चारण किया। भोले बाबा के गुरु कौन है बताओ? भोले बाबा के गुरु है राम जी, भगवान राम जी, और राम जी के गुरु है भोले बाबा। तो रा शब्द का उच्चारण किया और प्याले को मुख में लगाया और पूरे प्याले को पी गए और मां कह दिया। रा और मां के बीच में कंठ पे रोक दिया, नाम पड़ गया नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय हो। नीचे जाने ही नहीं दिया, कंठ में ही भगवान ने पूरे विष को पी लिया। भोले बाबा ने, इतने भोले हैं वो। सभी देवताओं की मुसीबत टली, सभी लोग पुनः समुद्र के पास पहुंचे, समुद्र मंथन करने लगे। दूसरी वस्तु क्या निकली? उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला, जिसे राजा बलि ने ले लिया। पुनः कामधेनु गाय निकली, जिसे सप्तऋषियों ने ले लिया। और ऐरावत नामक हाथी निकला, जिसे इंद्र ने ग्रहण कर लिया। और उसमें से क्या निकला? एक अद्भुत वस्तु निकली। क्या अद्भुत? कौस्तुभ मणि निकली। वो कौस्तुभ मणि स्वयं भगवान नारायण के मस्तक पर जाकर विराजमान हो गई। और देखते 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 उसमें से एक इतनी सुंदर स्त्री निकली, इतनी सुंदर स्त्री निकली। सुखदेव जी ने उस स्त्री का नाम लक्ष्मी जी बताया। बोलिए लक्ष्मी माता की। लक्ष्मी की उत्पत्ति कहां से है? समुद्र में से। लक्ष्मी माता की समुद्र में मंथन के समय पे निकली। अब उस सुंदर लक्ष्मी रूप को देख करके वहां जितने भी देवता और जितने भी दैत्य थे, सभी उन्हें पाने की चाहना करने लगे। राजा बलि भी सोच रहा है कि मुझे मिल जाए, वो भी फलाना भी सोच रहा है, ढिकाना भी, इंद्र भी सोच रहा है। सब सोच रहे हैं कि ये सुंदर नारी हमें मिल जावे, हमें मिल जाए। लेकिन वे सुंदर नारी सुंदर माला लेकर के सबके आगे होकर के निकल गई। और अंत में जाकर भगवान नारायण के गले में उन्होंने माला डाली और उनका नाम पड़ गया लक्ष्मी नारायण भगवान। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। और भगवान के पास में जाकर के विराजमान हो गई। अब अगली वस्तु क्या निकली? अगली एक बहुत सुंदर पुरुष जिसका नाम धन्वंतरी है। भगवान ने धन्वंतरी अवतार लिया। बोलिए धन्वंतरी भगवान की। ये सब अवतार लिए भगवान ने। धन्वंतरी अवतार सुंदर अमृत का घट लेकर के और मेरे प्रभु जी ऊपर आ गए समुद्र में से। अब जैसे ही अमृत का कलश देखा राक्षसों ने, तो मौका पा करके वो राक्षस अमृत के घड़ा को लेकर के भाग गए। प्रेम से बोलो राधे राधे।
अमृत के घड़ा को लेके भाग गए। अब तो देवता लोग भयभीत हो गए। अब वह देवता कहने लगे भगवान से, हे प्रभु, मेहनत करी हमने मिलकर के और अमृत को तो ये अकेले ले गए। भगवान कहने लगे चिंता ना करो। तो मेरे प्रभु ने जब इतनी रक्षा की है तो नारायण ने पता है क्या किया? मोहिनी रूप धारण कर लिया, विश्व मोहिनी का, पूरे जग को मोहने वाला रूप, ऐसा अद्भुत रूप, ऐसी सुंदर साड़ी, ऐसी सुंदर छटा, भगवान विष्णु की नारी बनकर के, मोहिनी बनकर के, और बल खाते लहराते, बल खाते लहराते वहीं पहुंच गए जहां दैत्य लोग थे, राक्षस लोग थे, मोहिनी रूप बना करके। अब दैत्यों के बीच में पहुंचे तो वह दैत्य आपस में लड़ झगड़ रहे थे कि पहले मैं पीऊंगा का पहले मैं पीऊंगा। तो मोहिनी रूप धारण कर भगवान नारायण पहुंचे, कहने लगे ठहरो ठहरो, आप झगड़ो मत, मैं पिलाऊंगी तुम सबको जल। तो जिस जिसकी दृष्टि भगवान विष्णु पे पड़ी, मोहिनी पे पड़ी, वही बसीभूत है गयो, मोहित है गयो। भाई मोहिनी रूप मोहित करने वाला होता है। भगवान नारायण जैसी कोई ऐसी स्त्री आज तक इतनी सुंदर नहीं है जितनी सुंदर भगवान ने रूप लिया था। ऐसी मोहिनी सूरत, जो देखे वही फिदा, जो देखे वही फिदा, जो देखे वही फिदा, अमृत को भूल गए। तो भगवान ने कहा मोहिनी रूप में लाओ इस अमृत को मुझे दे, और सुनो तुमने देवताओं के साथ छल किया है, ऐसा मत करो, देवताओं को बिठा दो और तुम बैठ जाओ एक पंक्ति में, मैं तुम्हें अमृत पिलाऊंगी, देवताओं को सादा जल पिलाऊंगी। हैं? अब तो उनके तो चश्मा लग गया मोहिनी रूप का। सबकी तरफ भगवान ने इशारा कर दिया कि मैं तेरे संग चलूंगी, तेरे संग चलूंगी, तेरे संग, तेरे संग चलूंगी सबसे। अब सब इस चक्कर में कि अमृत है पी के या मोहिनी है लेके अपनो चले जाएंगे हम। क्या होता है, एक तरफ देवताओं की पंक्ति बिठा ली, एक तरफ दैत्यों की पंक्ति बिठा ली। सबसे पहले भगवान ने अमृत घट लिया और देवताओं को पिलाना प्रारंभ किया। एक एक करके सब देवताओं को पिलाते जा रहे हैं, पिलाते जा रहे हैं। तो एक राहु नाम का राक्षस, राहु केतु जो सुने होंगे, ग्रह जो होती है राहु, राहु पूरे शरीर को तोड़ देता है। राहु की ग्रह चल रही हो ना, समझ लो चोट जरूर लगेगी, शरीर में बीमारी आएगी, दुनिया भर की लौंजड़ शरीर में बन जाती है। ये राहु का प्रभाव होता है। पंडितों के पास घूमते हैं लोग, पंडितों की भी ग्रह खराब होती है, पंडित भी कहीं बाहर से नहीं आते, सबका ग्रह गोचर खराब होता है। तो राहु बैठ गया चुपचाप, राहु ने जल पी लिया। जैसे ही भगवान की दृष्टि राहु पे गई, बोले अरे ये तो दैत्य है। तुरंत सुदर्शन चक्र निकला और उसका शीश कट गया। लेकिन जब तक अमृत भीतर जा चुका था तो उसके दो भाग हो गए, राहु और केतु, राहु और केतु दो भाग हो गए। भय के मारे भाग गया। अब तो पता चल गया सबको कि अरे ये तो हमारे साथ अत्याचार हो गया। भगवान जी अंतर ध्यान हो गए वहां से। अब तो सभी देवता भी अमृत पी के अंतर ध्यान हो गए। महाराज देवासुर संग्राम छड़ा, इंद्र देवता अपने राज्य में गया, ऐरावत हाथी पे चढ़ करके राजा बलि को चढ़ाई कर दी। ऐसा संग्राम हुआ, ऐसा संग्राम हुआ कि पूरे दैत्यों का विनाश कर दिया। अब पूरे दैत्यों का विनाश करने के बाद राजा बलि के शीश को काट दिया, और राजा बलि के शीश को काट करके वहां से चले गए। प्रेम से बोलो राधे राधे। ये बात शुक्राचार्य जी को पता चली, अरे मेरे चेलाओं की ऐसी दुर्दशा, मेरे सभी शिष्यों का अंत कर दिया है? देखता हूं, जाकर के देखता हूं। शुक्राचार्य जी को मृत संजीवनी विद्या सिद्ध थी। शुक्राचार्य जी मरे हुए व्यक्ति को जिंदा कर देते थे, जीवित कर देते थे। तो वह पूरी रणभूमि में घूम करके आए, लेकिन उन्हें किसी का धड़ कहीं, किसी का सिर कहीं। लेकिन जब वह राजा बलि के पास आए तो राजा बलि का सिर और धड़ एक ही जगह पड़ा था। तो राजा बलि के सिर और धड़ को चिपका करके मृत संजीवनी मंत्र पढ़ के बलि को पुनर्जीवित कर दिया। बोलिए राधे राधे। राजा बलि को दोबारा जीवित कर दिया। राजा बलि जागा, अरे प्रभु, शुक्राचार्य को प्रणाम किया। शुक्राचार्य ने कहा तुम्हारे साथ छल हुआ है, छल किया है उस छलिया ने, तपस्या करो, यज्ञ करो। शुक्राचार्य ने अनेक यज्ञ करवाए राजा बलि के हाथों, अनेक सहस्त्रों यज्ञ करवाए। इधर भगवान विष्णु के मोहिनी रूप को देखने के लिए भोले बाबा उद्यत हो गए। भोले बाबा पार्वती जी के संग आए, नंदी पे बैठ गए और नारायण भगवान से कहने लगे प्रभु
एक बार जरा हमको भी अपने उस मोहिनी रूप को दिखा दो। भोले बाबा कह रहे विष्णु भगवान से। भगवान नारायण कहने लगे अरे कहा करोगे भोले बाबा? अरे बोले नहीं, ऐसा अद्भुत रूप जो आपने सभी दैत्यों को मोहित कर लिया, ऐसा रूप हमको भी तो दिखलाओ। प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो, मिलके बोलो, सब बोलो। 2-3 घंटा है ना बैठे बैठे, अब भूख लगवे लगी होगी या आवाज ना निकस रही कहोगे राधे राधे। प्रेम से बोलो और जोर से बोलो और धीरे बोलो। अरे बड़े समझदार है साहब, बड़े समझदार हैं साहब। जय हो जय हो। भोले बाबा कहवे लगे, आड़ में खड़े हो गए और वृक्ष की आड़ में खड़े हुए हल्का सा साड़ी का पल्लू मोहिनी जी ने भोले बाबा की ओर साड़ी का पल्लू किया। तो भोले बाबा ने साड़ी के पल्लू को देखा तो सोचा यहाँ जरूर कोई है। अब उस पल्लू की ओर गए तो वहां बड़ी सुंदर स्त्री। अब जैसे ही भोले बाबा के और मोहिनी के नैना मिले, ध्यान दियो, जैसे ही भोले बाबा के और मोहिनी रूप में नारायण के दोनों के नैना मिले, अब तो मोहिनी रूप में नारायण भगवान ने भोले बाबा के आंखों में क्या देखा पता है? गलत विचार देखे। प्रेम से बोलो राधे राधे। मोहिनी जी ने भोले बाबा के नेत्रों में कल्याण हो। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब भोले बाबा के और मोहिनी जी के नैना मिल जाते हैं। अब तो भोले बाबा के मन में विचार बदल गया, क्योंकि इतना सुंदर कामुक्त रूप, ऐसा रूप के भोले बाबा बगल में खड़ी पार्वती जी को भी भूल गए, और तो और पास में खड़े नंदी को भूल गए, सबको भूल गए भोले बाबा। अब मोहिनी जी के पीछे जा रहे हैं। मोहिनी रूप में मेरे नारायण भगवान लहराते बल खाते रेशमी साड़ी पहन करके वहां से आगे आगे भागे जा रहे हैं। तभी भोले बाबा ने एकदम से दौड़ लगाई। अब दौड़ते जा रहे हैं भोले बाबा, तो जैसे ही विष्णु भगवान के पल्लू पे हाथ गया, कंधे पे हाथ गया मोहिनी के पे भोले बाबा का, तो सर से भगवान उस पल्लू के द्वारा छूट गए और विष्णु भगवान निकल गए आगे। तभी श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, भोले बाबा के अंदर इतनी काम वासना मोहिनी भगवान के प्रति, वो भूल गए भोले बाबा, स्वयं भोलेनाथ भूल गए कि ये विष्णु भगवान है। वो तो मोहिनी समझ रहे हैं, एक सुंदर नारी समझ रहे हैं। तो जो जो वो दौड़े पीछे, जहां जहां उनका वीर स्खलित हुआ, वहां वहां सुवर्ण की खाने बन गई, सोने के पर्वत बन गए। अंत तो गत्वा, अंत में क्या हुआ पता है? सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे गुरुदेव आए हैं। ऐसे नहीं करना, दोनों हाथ खोलते। गुलशन सा मेरे गुरुदेव आए।
जी महाराज की, बोलिए सुखदेव जी महाराज की, बोलिए परीक्षित जी महाराज की। जय जय श्री राधे। प्रेम से बोलो। आहा, प्रेम से जब बोलते हो तो बड़े अच्छे लगते हो। एक बार और बोल के प्रेम से दिखाओ। राधे राधे। कछु तो आधे आधे करे यूं करके, कछु तो यूं ही रह जाए आधे आधे। ए जोर से बोलो। ये दोनों हाथ उठाए। क्यों पता है दोनों हाथ क्यों उठाते हैं? क्योंकि ये हमारी पुलिस है, हम इसके चोर हैं। कौन है? अब पुलिस के आगे तो सरेंडर करना ही पड़ता है, इसलिए दोनों हाथ उठा के आत्मसमर्पण करते हैं। हे प्रभु, हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे ही रहेंगे। हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ऐ मेरे भगवान। हमारे हो प्रभु जी, तुम्ही तो हो हमारे। हम तुम्हारे ही रहेंगे ऐ मेरे भगवान। हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे ही रहोगे ऐ मेरे हमदम। हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, तुम हमारे हो, हरि तुम्हारे ही रहेंगे ऐ मेरे श्री हरिदास। हम तुम्हारे जय हो। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। समय का बहुत अभाव है, कथा बहुत ज्यादा है और इसलिए थोड़ा अब कछु देर में बधाई आने वाली है, चिंता मत करो। कन्हैया जी आए बारे, फिर सब खूब नाच कूद करना, खूब बधाई देना, कन्हैया जी को बधाई देना, आपस में बधाई देना, है ना। अब समय का अभाव बहुत है, अभी हमारे पास राम कथा भी है, 5:45 बज रहे हैं। सही 6:15 बजे भगवान कृष्ण की झांकी यहाँ होगी 6:15 बजे, और आप लोग भगवान की झांकी के दर्शन करेंगे। भगवान कृष्ण के नन्हे से कन्हैया के दर्शन करेंगे। बड़े भाग्यशाली हैं हम और तुम कि या पार्क में कन्हैया जी जन्म लेवे बारे। जोर से बोलो राधे राधे। राधे राधे। अब तक न जाने कितने अवतार है चुके या पार्क में, है ना। अब कन्हैया जी अवतार लेंगे, वहां से पहले राम जी अवतार लेंगे, वहां से पहले अब वामन भगवान अवतार लेवे बारे हैं। वामन भगवान की कथा चल रही है। तो पता है प्रसंग पे आते हैं, क्या होता है। भोले बाबा मोहित हो गए, पूरे चश्मा चढ़ गया मोहिनी जी का। अब विष्णु भगवान को लगा कि ये भोलेनाथ तो मानेगा नहीं, ऐसा ना हो कहीं मुझे पकड़ ले। तुरंत अपने रूप में आ गए। बोलिए नारायण भगवान की। जैसे ही भगवान विष्णु अपने नारायण रूप में आए, भोले बाबा की आंखों से मोह का चश्मा हट गया, काम रूपी चश्मा हट गया। अब मन में विचार हुआ, अरे ये तो मेरे नारायण है, ये तो मेरे नारायण। अब तो लज्जा के मारे नीचे को सर झुका लिया भोले बाबा ने। बोले ये मेरे से क्या हो गया। बगल में ऐसे भोले बाबा ने करके देखी तो पार्वती जी उखड़ी हैं। बोले अरे यह दृश्य तो पार्वती देख रही होगी। क्यों क्यों भगवान नारायण ने ऐसा कामुक्त ऐसा सुंदर रूप बनाया। भोले बाबा बगल में खड़ी अपनी घरवाली है, भूल गए। लगा लो कितना सुंदर रूप होएगा। पति को अपनी पत्नी सुंदर लगती है ना, हर पति को अपनी पत्नी सुंदर लगती है।
लेकिन भोले बाबा भूल गए। तो भोले बाबा ने हाथ जोड़ लिए। भोले बाबा कहने लगे, हे नारायण, हे जगदीश, हे ईश्वर, मुझे क्षमा करें, मैं तो भूल गया, मैं तो आपकी माया में पड़ गया। अरे विष्णु नारायण भगवान ने बोले, अरे प्रभु, वो तो मैंने जैसे तैसे तुमसे प्राण बचाए, अब कबहू मैं तुम्हें अपने मोहिनी रूप के दर्शन नहीं कराऊंगा। क्योंकि भोले बाबा ने दौड़ के पल्लू पकड़ लिया था मोहिनी का, विष्णु भगवान की साड़ी का पल्लू पकड़ लिया। वो तो भगवान की कृपा से पल्लू छूट गया। पल्लू छोड़ के मोहिनी जी भाग गई, नहीं तो भोले बाबा। प्रेम से बोलो राधे राधे। आज इधर राजा बलि को शुक्राचार्य जी ने अनेक यज्ञ करवा दिए, अनेक यज्ञ करवा दिए, अनेक यज्ञ करवा दिए। उसका वैभव बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। एक दिन क्या हुआ, बहुत बड़ा यज्ञ, बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन है। इधर सभी देवता लोग पुनः विष्णु भगवान के पास पहुंच गए। विष्णु भगवान से कहने लगे, प्रभु, ये राजा बलि तो फिर से इसके गुरु शुक्राचार्य ने बलशाली बना दिया, क्या किया जाए? बोले, क्या किया जाए? इसका उपाय भी मेरे पास है। तो भगवान नारायण ने दिति के गर्भ से, कश्यप जी के यहाँ, कश्यप जी की दो पत्नी थी, दिति और अदिति। तो दिति के गर्भ से भगवान ने वामन का अवतार लिया। बोलिए वामन भगवान की। और वामन का छोटे से वामन अंगुल के मेरे भगवान, आहा हा हा, चौड़ा जिनका माथा, ऐसा तेज जो करोड़ों सूर्यों में भी नहीं, इतना तेज वामन भगवान में। वामन भगवान जी राजा बलि की ओर जाने लगे। संक्षिप्त में कथा है, समय का अभाव के कारण थोड़े से समझ आने वाली कथा है भगवान की। राजा बलि की बड़ी सुंदर कथा होती है, अति आवश्यक कथा है। गिनी चुनी यही तो भागवत की कथाएं, इन्हीं को सुनना होता है, इन्हीं को घट में उतारना होता है, इन्हीं से कल्याण होता है। और कोई नई कथा है नहीं, बस सभी व्यासियों के समझाने के तरीका अलग अलग होते हैं। कोई कैसे समझावे, कोई कैसे समझावे, कोई कैसे भी समझावे, लेकिन कथा एक ही है, एक ही है भगवान की कथा। प्रभु एक है, प्रभु की कथा एक है। प्रेम से बोलो राधे राधे। आज श्री वामन भगवान छाता लेकर के और कमंडल लेकर के राजा बलि के राज्य की ओर चल दिए। और जाकर के राज्य में पहुंचे, आवाज लगाई, भिक्षाम देही। तभी सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, राजा बलि यज्ञ की पूर्ण आहुति देने वाला था, और यज्ञ की पूर्ण आहुति देने से पहले आवाज कानों में आ गई, भिक्षाम देही। राजा ने सेवक से कहा, भाई कोई ब्राह्मण देवता भिक्षा के लिए आए हैं, कोई ब्राह्मण देवता भिक्षा के लिए आए हैं, ऐसा करो, पहले उन्हें दान दे करके आओ, भिक्षा दे करके आओ, उनकी आत्मा की संतुष्टि करके आओ, तब मैं पूर्णाहुति करूंगा। सेवकों को भेजा, सेवक गए, छोटे से वामन भगवान से कहा, हाँ क्या चाहते हो ब्राह्मण देवता, बड़े छोटे हो तुम तो, अभी तो तुम दान लेने लायक भी नहीं हुए, क्या दान चाहिए? बोले, हमें तुमसे सेवकों से हम दान नहीं लेते। वामन भगवान बोले, अपने महाराज को लेके आओ, हम तुम्हारे महाराज के हाथ से दान लेंगे। क्षमा करिए, बहुत भजन लग रहा है, गर्दन पूरी नीचे झुकी जा रही है। प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो राधे राधे, राधे राधे। आज पता है, राजा से कहा, राजा, हे राजन, वो छोटे से बालक हैं ब्राह्मण देवता, वो कह रहे हैं कि वो आप ही के हाथ से दान लेंगे। तो शुक्राचार्य जी तो पहले से ही समझे हुए बैठे थे कि ये छलिया है। शुक्राचार्य कहने लगे, ए राजा बलि, तू उसको दान देने मत जाना। बोले, क्यों? बोले, तुझे नहीं पता वो कोई ब्राह्मण नहीं है, वो तो भक्त है भगवान का, वो तो स्वयं भगवान है, स्वयं छलिया है, तुझे छलने आया है। राजा बलि भी भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, बेशक दैत्य था, दैत्य कुली से था, लेकिन प्रहलाद जी के सद्गुण थे उसमें, प्रहलाद जी की भक्ति का प्रभाव था उसमें, क्योंकि प्रहलाद जी का नाती था वो। प्रेम से बोलो।
भक्ति थी। कहने लगा नहीं, चाहे भगवान, क्या कह रहे हो गुरुदेव, भगवान है, चलिए आए। बोले साक्षात इस सृष्टि के पालन करता मेरे दरवाजे पे भीख मांगने, दान लेने आए और आप कहते हो कि मैं दान ना दूं। प्रभु मैं पूर्ण आहुति नहीं करूंगा, मैं तो पहले दान दे के आऊंगा। शुक्राचार्य जी ने बहुत रोका, बहुत रोका, गुरु ने बहुत रोका, लेकिन नहीं माना। बाहर पहुंच गया। वामन भगवान को देखा, जैसे ही देखते का देखता रह गया। हरि वामन का भेष बनाया, राजा बलि को छलने आया। वामन का भेष बनाया, राजा बलि को छलने आया। वामन का भेष बनाया, राजा बलि को छलने आया। बलि को छलने आया। बड़ा सुंदर रूप बना करके बलि को छलने के लिए आ गए भगवान। वामन भगवान की ओर राजा बलि देख रहा है टकटकी लगा करके, क्योंकि भगवान का दर्शन हमें मिल जाए तो भला हम नजरें हटाएंगे। तो भगवान कह रहे हैं, हो तेरी क्या है सलाह, तेरा होगा भला, तेरी क्या है सलाह, तेरा होगा भला। अरे भैया कहाँ सोच रहे हो, खड़े खड़े हैं, कहाँ देख रहे हो मेरी तरफ, यो सोच रहे हो कि दान दूं कि न दूं। हो तेरी क्या है सलाह, तेरा होगा भला, तेरी क्या है सलाह, तेरा होगा भला, तेरी क्या है सलाह, तेरा होगा भला, तेरी क्या है सलाह, तेरा होगा भला। दान दे दो हमें, तेरा होगा भला, दान दे दो हमें, तेरा होगा भला, दान दे दो हमें, तेरा होगा भला, दान दे दो हमें, तेरा होगा भला। अरे आकर संकट पे धराया, राजा बलि को छलने आया। बलि को छलने आया। श्री हरि पता है, जब बलि को बहुत देर हुई टकटकी लगा के भगवान को देखते हुए, दर्शन करते हुए, तो भगवान जी कहने लगे, अरे राजा देरी क्यों लगा रहे हो, तुम्हें अभी अपनी पूर्ण आहुति भी करनी है। तो ध्यान हटा राजा बलि का, एकदम से ध्यान में आया, कहने लगा प्रभु बोल वृंदावन में हरिलाल। कहने लगा क्या दान चाहते हैं आप प्रभु, आपकी छवि इतनी प्यारी है, आप कह रहे हैं कि मैं आपको टकटकी लगा के देख रहा हूं, आप इतने सुंदर हैं, आपका मुखड़ा इतना सुंदर है कि इस मुखड़े से इन आंखों को हटाने का मन ही नहीं करता। वामन भगवान से राजा बलि कह रहे हैं। तो मेरे वामन भगवान मुस्कुराने लगे, मीठी मुस्कुरान, मीठी मुस्कान, और कह रहे हैं